subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show. And today we have very special guest, and he is none other than Mr. Rajiv Mahavir. And he is music composer and very famous classical singer at Bollywood. Definitely, when it comes to Bollywood, the people think about different kind of music, but in Bollywood, there is classical music as well. So with big applause, let's welcome Mr. Rajiv Mahavir. Mr. Mahavir, welcome to the Nupur Tewari Show. Thank you, Nupur, and thank you for having me to your show. I'm so excited to see you, to meet your beautiful fans, and I'm sure they love you because the way you present the show and music, and I'm sure you've been doing wonderful work to promote Indian culture and be connected to the roots, I would say. Definitely, that is, I think, who knows better than you? किसको सबसे ज्यादा पता है आपसे, क्योंकि आप तो पूरी तरह रूट पे कनेक्टेड हो. वो मतलब रूट म्यूजिक से अच्छा और क्या हो सकता है. रूट और भारत का अंतर रूट है संगीत. और ये संगीत वो है जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जो हमें ऐसी जगह से आया है कि इसीलिए हमारे, देखिए आज लोग मेडिटेशन करते हैं. हमारे यहाँ पे सदियों से मौसम का राग है, गाना बजाना है, टाइमिंग्स हैं, और उन सब चीजों में आप देखेंगे कि आप ऊपर वाले से कनेक्ट होते हुए एक हीलिंग पावर है. ये ऊपर वाले का एक जीता जाता जागता जादू है जो हम देखते हैं कि हम सीधे कनेक्ट हो जाते हैं. किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, और उस म्यूजिक ने आप जैसे प्यारे लोगों से कनेक्ट करके रखा हुआ है. हमें प्यार मिलता है, दुआएं मिलती है, तो आई एम ब्लेस्ड. तो आपने जब बोल दिया कि जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी जो है वो म्यूजिक से कनेक्टेड है, तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसमें वो मेडिटेशन, वो हमें लगे कि इस म्यूजिक से हमें मेडिटेशन हो रहा है. कोई राग का नाम, कोई ऐसा कुछ हमें अगर एग्जाम्पल दे दे. किसी भी चीज जो प्योर है, वो स्पिरिचुअली ही है. पहली बात, जब उसमें मिलावट आती है फिर उसका हिसाब चेंज होने लग जाता है. व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन पीपल स्टार्ट डूइंग बिजनेस टूवर्ड्स इट. मैं म्यूजिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई फोर्स कर रहा है. लास्ट 10 generations we have been doing only music. सो हमारे लिए हमारी इंस्टीट्यूट्स, हमारे बुजुर्गों का सुना हुआ 200 500 साल पुरानी, पता नहीं कितने सालों पुरानी बंदिशें और सारी चीजें हमारे अंदर, कहते हैं ना कि जन्म से पहले भी शायद थी, फिर कानों में पड़ती गई. तो हमारे लिए घर पे ही इंस्टीट्यूट. आप देखेंगे कि हम
अब ओम कहते ही आंख बंद हो जाती है। आप तो आपको समर्पण करना पड़ता है। जब आप समर्पण करेंगे, आप अपने आप को त्यागना पड़ता है, खुद को हासिल करने के लिए भी त्यागना पड़ता है। और आज देखिए, बहुत खूबसूरत बात है कि आज तो टेक्नोलॉजी है कि हम बता देते हैं कि चलो ये फोरकास्ट है, ये है, वो है। हजारों साल पहले तो नहीं थी, लेकिन करेक्ट हमारे ऋषि मुनि जो थे वो कह देते थे कि, और अभी भी मैं इसका जीता जाता एक आपको नमूना कहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो कैलेंडर्स होते हैं वो हजारों साल पहले के लिए लिखे गए हैं, हजारों साल पहले लिखेंगे। वो बता देते हैं कि इस टाइम पे, इस समय पे पूर्णिमाशी होगी, इस समय पे अमावस होगी, इस समय पे चांद निकलेगा। कैसे पॉसिबल है? तो उस वक्त तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी था नहीं, तो फिर वो कैसे लिखे गए? तो हम उससे हमारा म्यूजिक, उसी चीजों से हमारा यकीन, भरोसा और यकीन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कि मैं यकीन करता हूँ नहीं, मैं भरोसा करता हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको सिर्फ उस चीज पे रहना पड़ता है, उस प्योरिटी पे रहना पड़ता है कि आप पहले खुद को यकीन करें कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होता आया है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितने आप प्योर रहेंगे, उतने आपके सामने एक ट्रांसपेरेंसी पूरी दुनिया की रहेगी। आपने बहुत अच्छा बात बोला, जो प्योर होता है वो स्पिरिचुअली हील्ड होता है। तो आज आज के जो म्यूजिक है, स्पेशली भारत में जो आप हमें म्यूजिक देखने को मिलते हैं, स्पेशली हम जब म्यूजिक की बात करें तो बॉलीवुड पहले आ जाते हैं, हिंदी सिनेमा पहले आ जाते हैं, और आजकल ऐसे म्यूजिक बन रहे हैं जो हमें गुस्सा दिला रहा है। तो आप वो वहां पे कुछ अगर बोलना चाहेंगे उस म्यूजिक के ऊपर? आपने देखिए कैसे कहा कि आजकल हम जो म्यूजिक देखते हैं, तो यही एग्जैक्टली फर्क है कि म्यूजिक देखने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। और जब आप सही तरीके से सुनेंगे तब आपको अपने आप दिखेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हम म्यूजिक, कोई बुरा नहीं होता, किसी भी जॉनर का, किसी भी दुनिया का, वही 7 सुर पूरी 12 सुर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पूरी दुनिया कंपोज कर रही है, कुछ ना कुछ आ रहा है, चाहे वो फोक हो, कंट्री म्यूजिक हो, जैज हो, पॉप हो, गजल हो, भजन हो, एनीथिंग, फिर भी कम नहीं पड़ रहा। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो म्यूजिक जो है, अब लोग देखना पसंद करते हैं। जो सुनने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने हेडफोन लगाते हैं, ऐसा म्यूजिक सुनते हैं कि जिससे उनको सुकून आता है। हमारे फादर कहते थे कि देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ म्यूजिक, 2 ही किस्म का म्यूजिक, एक यहाँ का, दिमाग का, और एक दिल का। तो मैंने मेरे फादर ने, पंडित के महावीर, जो मेरे गुरु, मेरे फादर, ग्रेट, उन्होंने जब एक दिन मुझे सवाल किया कि बेटा जी आप किस किस्म का म्यूजिक करना चाहते हैं। मैं बहुत छोटा था, वॉज वेरी यंग। मैंने कहा किस किस्म का, मतलब पापा मैं समझा नहीं। तो बोले बेटा 2 किस्म का म्यूजिक है, एक वाह वाह का, वाह का, और एक आह का। वाह और आह में बहुत फर्क है कि आह जो निकलेगी वो अंदर से निकलेगी, और वाह जो है वो यहाँ से निकलेगा, वाह 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 वाह। तो जो चीज आह की है वो अंदर की है, जो वाह की है वो जबान की क्या बात है, क्या बात है! क्यों, मतलब मुझे लगता है कि ये जो आप जो बोल रहे हैं, मुझे हर यंग जनरेशन को, जो नॉट ओनली म्यूजिक में जो जाना चाहते हैं, उनको ही सबको सुनना चाहिए कि 2 तरह के म्यूजिक होता है, एक वाह का होता है, एक आह का होता है। और आज है। आज सबको आह की जरूरत है, वाह की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा समय बदला है कि लोग कहते थे अरे यार ये सुनिए, वो सुनिए। तो हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया का म्यूजिक आया। इन्फ्लुएंस होते हैं, जनरेशन होते हैं, टाइम चेंज होता है। कोई भी म्यूजिक बुरा नहीं, लेकिन हमारा जो म्यूजिक है वो कल्चर से जुड़ा हुआ है, और वो उस कल्चर से जुड़ा हुआ है जहाँ पे हम
एक ठुमरी का मुखड़ा गाते हैं और ऐसे लगता है कि हाँ वो श्रृंगार की हुई लड़की जो है वो सामने बैठी हुई है, वो जो है वो कृष्ण की भक्त है, कृष्ण भगवान जो है वो राज कर रहे हैं, भगवान शंकर जो है। तो देयर इज सो मच ऑफ रोमांस, देयर इज सो मच ऑफ, you have all the colors to it in which you can experience through music. एग्जैक्टली exactly. तो हम यहाँ पे आपने जब अपने पिताश्री के बात की है, तो हम पंडित जी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि उनके इन्फ्लुएंस आपके जिंदगी में कितना रहा। कितना रहा नहीं, कितना, जब तक ये शायद सांसें चली भी जाएगी तो शायद उस इन्फ्लुएंस में ही जानी चाहिए, क्योंकि आई फील सो ब्लेस्ड के ऐसे घराने से, आई बिलोंग टू जयपुर घराना। मेरे दादाजी श्री महादेव प्रसाद कथक, मेरे फादर पंडित के महावीर। तो आंख खुली नहीं उससे पहले ये हो गया कि अरे हमारे घर में लता दीदी, आशा ताई, विश्कर परिवार, मदन मोहन जी, आप जस्ट नेम इट। और हमें वो लगता था कि ये तो हमारे अंकल है, ये हमारी आंटी, ये हमारे घर के लोग हैं। हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे घर आ कौन रहा या हम किसके घर जा रहे हैं। तो कानों में सिर्फ प्योर ही पड़ा, मिलावट आया ही नहीं, और आया भी तो इतना छन के आया कि उसको पापा जो हैं हमारे उसको प्योर बना देते थे। तो इससे ये अच्छी बात है इसमें, पुराने लोगों के जो कंपोजिशंस भी थे वो बहुत ही खूबसूरत। देयर यूज्ड टू बी अ टीम जो बहुत खूबसूरत काम करती थी। लेकिन वक्त के तौर पे उस जमाने में भी कुछ लोग बोलते थे कि अरे यार ये कौन म्यूजिक कर रहा है, उस जमाने में भी ऐसा हो। लेकिन फिर भी क्योंकि लर्नेड थे, दे ऑल वर लर्नेड, वेल वेल ट्रेन्ड, सो उन्हें रूट पता था। आज तो ऐप को रूट मानते हैं। आप ऐप के रूट से you can never become a singer or a composer or something which makes you ah. You can have billions of views, but उस billions of views में कहीं कोई आपके बिना नहीं रह सके ऐसा काम करते हैं क्या? आज हमारे गाने 100 साल से चल रहे हैं कि लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो। अभी मदन मोहन जी और लक्ष्मीकांत लाल जी, आर डी बर्मन, माय मोस्ट फेवरेट। इन सबके अपने 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 दौर के गाने। तो हमें याद है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को याद है। आज उसी को वो लोग नई गिटार के साथ में, नए डेकोरेशन के साथ में, नई ट्रीटमेंट के साथ में कर देते हैं, बट दे वांट टू लिसन टू दिस म्यूजिक अगेन। तो आपको विरासत में संगीत मिले, आपको जी, आपके पूरे परिवार संगीत में बहुत सारे जनरेशन से आपको लेके कितने जनरेशन हो गए आप लोग जयपुर घराने में? आई एम द नाइन्थ नाइन्थ। जनरेशन एंड तो मतलब तो तो आपको कभी, आप इस सदी में जन्म लिए और आपको कभी नहीं लगा कि मैं म्यूजिक में, आपको कोई और कोई करियर का ऑप्शन आपके सामने आया था और आपने बोला कि नहीं मुझे बस संगीत में ही रहना है, ऐसा कभी हुआ था आपके साथ? इससे बेहतर कोई करियर दिखा नहीं मुझे। आई एम नॉट वर्किंग फॉर स्टिल फॉर करियर, आई एम वर्किंग फॉर माई सोल। पुजारी जो होता है ना मंदिर में, बिजनेस के लिए नहीं बैठता, वो सेवा के लिए बैठता। आई एम वेरी मॉडर्न एट टाइम्स बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड। आई हैव ऑल माई ग्रेट म्यूजिशियन फ्रेंड्स हु आर, हम अगर वो नहीं एजुकेशन करेंगे तो हम आज आपसे कैसे बात करेंगे, कनेक्ट कैसे होंगे, हमारा म्यूजिक कैसे बाहर जाए। वी आर वर्किंग अगेन फॉर दैट प्रोसेस कि हमारा म्यूजिक जो हमारे कल्चर का म्यूजिक है वो बाहर आना चाहिए, ताकि लोगों को, ये जनरेशन को ये पता भी चले कि ओ माय गॉड दिस इज व्हाट इज ट्रू म्यूजिक। अभी मेरा एल्बम जो मैंने किया उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन
कैरियर के लिए जॉब्स करेक्ट है विच इज 9 to 5, एंड क्रिएटिव वर्क के लिए जॉब नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कोई जगह नहीं होती. It doesn't come, you can't buy that. You can hire a person, but you can't buy his creativity. You can hire a bed, you can't buy sleep. सही कहा आपने, इसीलिए हमें ज्यादा वाह वाह मिलते हैं, आह नहीं आते। तो तो हम जानना चाहेंगे आपका जो अभी जो आपने क्रिएट किया जो म्यूजिक एल्बम, उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताइए। आहा, शायद कहते ना कि ऊपर वाला कहते कि छप्पर फाड़ के दे दे, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डू हैव मनी बट दे डोंट गेट सच अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. कि आपके लिए या आप जिनके लिए कंपोज कर रहे हैं उसमें पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, मतलब डांस के भगवान हैं वो, कथक के भगवान हैं वो. और उनकी लिखी हुई रचनाओं को जब आप कंपोज करते हैं, मेरी आंटी रचना सारंग जो कि उनकी स्टूडेंट रह चुकी हैं, और आप सोचिए लास्ट 40 इयर्स वो यूएस बेस्ड हैं, इनफैक्ट 45 इयर्स. और हिंदुस्तान अगर वो गुरु हैं, वो अगर महाराज यूएस जाते हैं तो वो मिलते हैं. दे हैव बीन, हम 4 साल पहले महाराज जी से और प्रोजेक्ट के सिलसिले में रिगार्डिंग डांस, तो महाराज जी ने, पंडित बिरजू महाराज जी ने कहा कि अरे मैंने कुछ चीजें लिखी है, सुनो. अरे क्या बात है, तो उन्होंने सुनाई, तो हमारी आंटी ने एक सेकंड में कह दिया कि महाराज जी आपको एज अ डांसर तो लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज भी भाव, देखिए पुराने बुजुर्ग लिखते भी थे, गाते भी थे, बजाते भी थे, संपूर्ण कलाकार इसीलिए होते. तो वहां से वो बात चली, तो महाराज जी ने कहा कि राजीव कंपोज करेगा. तो इट वाज नॉट अ प्रोजेक्ट फॉर मी विच पीपल से आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट. ये आज के लैंग्वेज में हमें ये टर्म यूज करना पड़ता है, बट फॉर मी इट वाज अ स्पिरिचुअल जर्नी. कि जब उन अल्फाजों को मैं देख रहा था कि इतलाती बलखाती चमकत है दामिनी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ 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 हाँ, वो महाराज जी की आंखों थी, इतलाती बलखाती, वो आई बलखाती हुई, चमकत है वो बिजली कड़की दामिनी है. अब मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जैसे उन अल्फाजों के साथ में वो धुन ऊपर वाले ने मुझे दी, तो ऐसे होना चाहिए. तो ये स्पिरिचुअल ही तो है. कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो कि फेल नहीं होता? ऊपर वाले का नेटवर्क नहीं होता. हम रेगुलर नेटवर्क में एक सेकंड यहाँ से वहां हो जाते तो आगे पीछे हो जाता है, उसका नेटवर्क कौन है? बशर्ते आपको भी कनेक्ट रहना होता. हम्म। तो महाराज जी को जब मैंने कंपोज किया, उस एल्बम का नाम मन भीतर, शायद आपने सुना होगा, बहुत प्यार मन मिला. भीतर, यस, हाँ जी। 3 मिलियन प्लस व्यूज, एंड अभी लास्ट वीक ही आप सब लोगों के प्यार की वजह से we have won 6 awards for that album, and for the first time किसी क्लासिकल एल्बम ने अवार्ड विन किया इंडिया में, which is very difficult. So ये आप लोगों की दुआएं हैं. बस भगवान चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी थ्रू म्यूजिक और भी स्प्रेड हो, क्योंकि आज की दुनिया में उसकी बहुत जरूरत है, आह की जरूरत है। आह की जरूरत, हाँ हाँ हाँ. मैं और आपको देखते हुए उसका एक मुखड़ा सुना देता हूँ, क्योंकि मेरी नजर में आप अपने आप में एक म्यूजिक. तो ये मुखड़ा श्रेया घोषाल जी ने गाया था. इट वाज अ टाइटल सॉन्ग कि मन भीतर की बात कर रहे हैं हम, तो मैं वो ही टाइटल सुनाना चाहूंगा आपको, कि सारे फैंस जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको उनका प्यार, मेरा प्यार भरा मैसेज है ये उनके लिए. मन और भीतर, मन से जी, भीतर तक। मन के भीतर तक. मन भीतर प्रेम समाए रहो, मन भीतर प्रेम
समाए रहो कट जाए दिना ना कटे रतिया, मन भीतर से समाए रहो, हाँ समाए रहो, हाँ समाए रहो। वाओ, मतलब आज जैसे आपने बोला था कि आप स्पिरिचुअलिटी, संगीत के थ्रू स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो एक्चुअली एक्चुअली मुझे हील कर दिए आपके बस यही मुखरा ने। तो मैं पूरे Thank you व्यूअर्स so को much. बोलना चाहूंगी कि सुनिए, आज इतने हिंसा है, हर चीज में इंटरनेट में हमें इतना ज्यादा मिलते हैं और हम उसमें बह जाते हैं। हम सोचते नहीं है बिल्कुल, कि हम अपने आप का क्या अपने आप का दुश्मन हो रहा है, क्योंकि वो हमें बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो यकीनन। ये म्यूजिक सुनिए, और अगर मैं बस राजीव जी, मैं पूछना चाहूंगी, अगर कोई खरीदना चाहते हैं इसे तो कैसे खरीद सकते हैं ये एल्बम को? अ, उनको सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, म्यूजिकल प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, गाना.com, iTunes, any of the platforms, if they go, they will find this album Man Bheetar, and they just have to click and download and listen. And ये अच्छी बात है कि हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया के सारे कोने में कहीं भी आसानी से पहुंच जाते हैं। और इस वक्त, इस हाल में जो लोग, दुनिया जिस जिस स्ट्रेस में रही है, आप यकीन मानिए, मैं थ्रू म्यूजिक ही हील कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं हील कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू पुट दैट एफर्ट वेयर पीपल लिसन टू माय म्यूजिक। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के स्ट्रेस जाते हुए देखे कि अरे बाप रे, 2 साल से बिजनेस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ कि एक हेडफोन लगाओ, मेरा गाना सुनो, एंड सी एंड बिलीव मी, मेरे कुछ खास लोगों को म्यूजिक सिखाते हुए उनका स्ट्रेस, उनका सब कुछ जो है 0% हुआ, बिकॉज यू गॉट कनेक्टेड टू समथिंग ना, ऑल द टाइम। आप रात को बिस्तर में बैंक अकाउंट लेके नहीं सो सकते, आपको उसे छोड़ना पड़ता है। वो है जहां है, लग्जरी के लिए चीजें होना, दुनियादारी के लिए चीजें होना अलग बात है, लेकिन आपकी नींद के लिए तो सुकून होना जरूरी है, और वो सुकून संगीत में है। वो सुकून बस संगीत दे सकते हैं, बस बिल्कुल। संगीत। और आपने एक्चुअली संगीत तो हमारे संस्कृति के रूह है, और आप उस रूह क्या बोलूं आप, और भी अच्छे से पूरी तरह लोगों को आजकल के जितने मॉडर्न मीडियम है उसके थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? तो मैं स्पेशली यंग जनरेशन, यंग व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि आज इतने सबके लाइफ में स्ट्रेस है, आज की जिंदगी, स्पेशली लास्ट 2 साल से कोरोना ने जो हमारी जिंदगी करके रखा है। Oh yes, तो oh yes, प्लीज राजीव जी का म्यूजिक सुनिए, प्लीज अपने आप को हील कीजिए। जब अपने आप दिमाग से आप हील होंगे ना, तो आपके बॉडी भी हील हो जाएंगे पूरी हाँ तरह। हाँ 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 तो हाँ आप हाँ, सोचने ठीक से सोच पाएंगे अपने जिंदगी के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और नुपुर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितनी खूबसूरती से आपकी आवाज में एक अपने आप में गाना है, मुझे पता है कि आप बहुत सुर में गाती हैं, वो आपकी रूह गाती है आपकी। मैं लोगों से कहता हूँ कि शोर बाहर नहीं है, शोर अंदर है। हम उस शोर को, उस शोर को कम करना है, और हम उस शोर में से जब अपने आप को ढूंढेंगे और पहचानेंगे, तो सारे स्ट्रेस निकल जाएंगे। इस वक्त हमें जुड़ने की जरूरत है, लोगों के कनेक्शन ही तो टूट गए ना, हम्म। तभी अकेलापन, तभी दूरियां, तभी अंडरस्टैंडिंग, ये सब चली गई है दुनिया से। जो कि एक ऐसा होता था कि एक खत आता था और ऐसे लगता था कि अरे हमारी जिंदगी का, अरे उसका खत आया, उसने अपने हाथों, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन चला गया, रोबोटिक हो गए हैं। मिला ना दिल को कोई कदर
जमाने में, ये शीशा टूट गया देखने दिखाने में, और ये जी में आता है कि एक बार मैं शमा से पूछूं कि क्या लुत्फ है जलने में या जलाने में। तो वो परवाना सोचिए जलने के लिए तैयार हो जाता है कि क्षमा है ऐसी, और वो क्षमा सोचिए कि उस परवाने को देखने के लिए अपने सर पे आग रखती है। ये थॉट है लाइफ का। तो ऐसा इश्क करो तो सही, ऐसी इबादत करो तो सही कि खुद भी जलो तो उस परवाने को देखने के लिए। कौन सा जनरेटर लगा रखा है उस चांद ने, कौन सी जनरेटर लगा रखा है उस सूरज ने, जो कि हमें रोशनी वक्त से देता है, वक्त से आ जाता है, बारिश आ जाती है। ये इससे ज्यादा और एकदम क्या देखेंगे हम। सही कहा आपने। और मैं आपके नाम पे जाना चाहूंगी कि मैंने सुना था आपके नाम लता जी ने रखा था, तो वो किस्सा थोड़ा हमारे साथ शेयर ओ, कीजिए। माय फादर कंपोजिंग, उन दिनों में ईपीज होते थे, एल्बम्स के नाम नहीं होते थे। तो लता दीदी के लिए वो 4 गजलें कंपोज कर रहे थे, और मैं हो गया था, और दैट प्रोजेक्ट जस्ट स्टार्टेड। तो मेरे से आशीर्वाद देने आई, तो पंडित जी, महावीर जी, क्या नाम रखा है लड़के का? मेरे दीदी, लड़के का नाम राजेश है। तो उन दिनों में तो होता था कि दिनेश है तो मेरे बड़े भैया का नाम दिनेश, तो छोटे वाले का नाम राजेश ही होना चाहिए। फिर उससे छोटा अगर हो गया तो फिर वो संदेश ही होना चाहिए, कुछ ऐसा ही होना चाहिए, टू राइम। तो लता दीदी ने हंसते हुए कह रहे, बोले महावीर भाई ऐसा मत करिए आप। बोले जिस घर में जा रही हूँ हर घर में राजेश पैदा हो गए, बिकॉज उस दौर में राजेश खन्ना वॉज द सुपरस्टार। तो बोले बहुत, बोले आप राजेश मत रखिए, इस लड़के का नाम मैं दे दूं। तो मेरे फादर वाज लाइक, इससे बड़ी बात क्या होगी कि माँ सरस्वती लता मंगेशकर का नाम, उन्होंने मुझे नाम दिया कि आज से इसका नाम राजीव होगा, तो इसको राजीव महावीर लोग बुलाएंगे। तो ये एक ऐसा आशीर्वाद माँ सरस्वती ने दिया कि आज उनकी फैमिली के अलावा शायद आई मस्ट बी द ओनली वन जिसे उन्होंने अपने घर का बच्चा समझ के, परिवार समझ के नाम दिया। और उस चीज को हम लेके चल रहे हैं कि अरे लता दीदी ने भी अगर नाम दिया है तो कहीं हमारी कोई गलत नोट या गलत कंपोजिशन ना पहुंच जाए उनके कानों तक, वरना उनको बुरा लगेगा। तो माय फादर कंपोज्ड 4 गजल्स फॉर लता दीदी, जिसमें एक बहुत पॉपुलर गजल हुई, आंख से आंख मिलाता है कोई, आज की रात न जा न जा, अहदे गम में। और ये सारी चीजें, मैं आपको एक मुखड़ा सुनाना चाहूंगा, प्लीज प्लीज। क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे वैसे भी बहुत आगे हैं, और जापान तो टेक्नोलॉजी में भी आगे है। तो ये जो रात जा रही है, उसको देखिए 70s में अब कैसा कंपोज किया है उन्होंने, ये आप सबके लिए है। आज की रात, आज की रात, न जा न जा न जा रे, आज की रात, न जा न जा न जा रे, आज की रात, बिन तेरे चांदनी है नदी, आग की तारे धुंधले हैं, फीका है ये चांद भी, बिन तेरे चांदनी है नदी, आग की तारे धुंधले हैं, फीका है ये चांद भी, है घुटी ये फिजा नजारे, आज की रात। क्या बात है, सचमुच मतलब सुनते ही लगता है कि इंसान कहीं और दुनिया में चले गए हैं, चले जाते हैं वो।
And that is बिल्कुल totally fully spiritual and healed world. वो आपको पूरी तरह healing की power दे देते हैं. बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये आज अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा गाते हुए भी आंख अगर बंद हो रही है तो हमें वो मंजर नजर आ रहा है, तब हम उसको वैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब ऐसा गा सकते हैं, तब ऐसा फील कर सकते हैं। बट फॉर ऑल दीज थिंग्स वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ, राजीव जी, आप फ्रोज हो गए. गुरु एंड अ फ्रेंड इन लाइफ। अच्छा, हाँ इतनी ठंड तो नहीं, अब ठीक है, हाँ, अब ठीक अब है, ठीक है. अब हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ हाँ. इतनी ठंड तो थी नहीं कि मैं फ्रोज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हर दौर में, चाहे वो कितनी भी टेक्नोलॉजी में भी गुरु की जरूरत होती है, टीचर की जरूरत होती है एक बार। तो लाइफ में भी किसी गुरु की, किसी फ्रेंड की जरूरत होती है, जो आपके अंदर से आपकी चीजों को, आपका रास्ता। तो प्लीज, जो लोग म्यूजिक लर्न कर रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं, जस्ट डोंट गो बाय कटिंग एंड पेस्टिंग, अदरवाइज आपको उसका प्रैक्टिकलिटी उसकी नहीं समझ में आएगी। Having a using a phone is different, but if you want to make a phone, then you have to learn those technology where you can create something for this world or for someone, you know। तो वही म्यूजिक में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप गाना गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, प्लीज गो टू द राइट टीचर, जिसकी वजह से आपको विद्या मिलेगी। और गुरु के पास जाइए, टीचर के पास नहीं। गुरु बहुत बड़ा लफ्ज। तो मतलब Am I आप right? बोल रहे हैं कि आज जो लोग म्यूजिक में जा रहा है वो ऐसे ही कट पेस्ट ना करके, ऐसे ही ना सीख के, प्रॉपर गुरु के पास जाके सीखना चाहिए. क्योंकि इसी वजह से वो 2 दिन के लिए आते आप हैं और 2 डेढ़ घंटे निकल जाते हैं, 2 घंटे में चले जाते हैं। आप पहले राइट? फिर से ठंड की वजह से फ्रोज हो गए थे. अभी फिर से शुरू कीजिए. ओ आई एम सो सॉरी। तो जो लोग कट पेस्ट से आते हैं या जल्दबाजी में आते हैं कि हर रातों रात मुझे समथिंग बनना है, वो आते भी हैं और 1.5-2 मिनट में, 2 महीने में गायब हो जाते हैं, पूरी तरह. क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन नहीं है। हम्म. आप एजुकेटेड, आपके पास एजुकेशन होगी, आपको रागों का, जो अच्छे सिंगर्स हैं, नामचीन सिंगर्स हैं, उन सारे लोगों ने अपने गुरु से सीख के आए, इसलिए दे कैन सिंग बॉलीवुड, दे कैन सिंग क्लासिकल, दे कैन सिंग इंटरनेशनल, दे कैन सिंग एनी जॉनर। तो वो सीखे हुए तो ये ना, वरना ये है कि हमने ऐसा सुना है, हमको तो इतना ही आता है, तो फिर आप उतना ही रह जाओगे। हाँ, इसीलिए तो मैं गाती नहीं हूँ. नहीं, लेकिन आप उनमें नहीं हैं, आपको गाना चाहिए। और मैं ऑन कैमरा ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि नुपुर जी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुर में गाती हैं। आई एम गोइंग टू कंपोज वेरी सून समथिंग वेरी स्पेशल फॉर हर, एंड दैट वी विल पब्लिश एंड विल मेक पीपल हील थ्रू यू आल्सो। It's so और kind of आप you. जैसी रूह एक लग जा गले, तो लग जाएगा। लगेगा क्या, हाँ, कोई गले लग जाए। लोग गले लगना तो भूल ही गए। हाय, व्हाट्सएप नहीं। हम या तो पैरों को छूते थे या गले लग जाते थे अपने प्यार वाले से। तो वो होना चाहिए। I make sure that you sing and you will sing amazing. थैंक यू सो मच. आप जैसे गुरु अगर किसी को मिल जाए तो वो तो ऐसे ही गा देगी और गा देगा. तो बस मुझे गुरु मिल गया तो मुझे तो अब गाना ही पड़ेगा मुझे. बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल के जो बॉलीवुड का जो सिंगर है, उनमें से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? अपनी अपनी जगह पे कोई भी कम नहीं है। हमारे घर में एक चीज बहुत अच्छी सिखाई गई, कभी किसी को बुरा मत बोलो।
अगर किसी की लिमिट इतनी है तो इतने से में भी अगर उसका नाम हुआ है तो कुछ तो है जो ऊपर वाले ने उसे दिया है। हम्म। सो मैं सबके लिए अच्छा कहते हुए, अरिजीत इज अ फैंटास्टिक सिंगर, श्रेया घोषाल जी हैं, सुनिधि चौहान है, मैंने जिनको मन भीतर में यूज किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया या हमारे म्यूजिक को सपोर्ट किया, सुखविंदर सिंह जी, वन एंड ओनली, जावेद अली खान, वन एंड ओनली, राशिद खान साहब, इतने बड़े उस्ताद जो कि मेरे लिए आके गए, तो मेरे लिए बॉम्बे जयश्री, बिरजू महाराज जी, तो ये सारे लोगों ने जो जो सीख के आए हैं, उनकी आवाज यहाँ लगती है। तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, मुझे कई नए लड़कों का भी बहुत गाना बजाना पसंद है। जो छू जाए वो गाना है, जो छूता नहीं वो मशीन हाँ, है। जो आहा कर दे बस वो गाना है, वो गाना है। तो आपके वो मन भीतर जो एल्बम में किन किन ने गाया है? आपने बोला कि श्रेया घोषाल जी ने गाए हैं, और श्रेया घोषाल जी ने 2 गाने गाए, हम्म, एक गाना सुखविंदर जी ने गाया, एक हम्म, गाना जावेद अली खान साहब ने गाया, एक गाना राशिद खान साहब ने, उस्ताद राशिद खान ने गाया, एक गाना स्वयं पंडित बिरजू महाराज जी को मैंने कहा, रिक्वेस्ट की कि आप गाइए, तो इवन पंडित बिरजू महाराज जी हैव संग वन ब्यूटीफुल नंबर। एंड ये दिखा कि देखिए ये एक संगीत ही है जिसमें ना कोई जात है, ना दात है, ना कुछ धर्म है, ना कुछ, एक ही धर्म है, सुर, क्या आ जाओ सब मिलते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, शहनाई के भगवान, ठीक है, वो शादियों में बजाते थे तो दुल्हा दुल्हन के लिए बजाते थे, तो कहाँ कौम आई। म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, म्यूजिक हैज नो रिलीजन, इट हैज इट्स ओन रिलीजन, इट हैज इट्स ओन लैंग्वेज। आप कैसे कनेक्ट होते हैं आप पे डिपेंड करता टोटली, टोटली आपने सही कहा। और इतने सारे मतलब पूरे उस्ताद लोग मन भीतर में पूरा भीतर तक चले गए, मन के है। भीतर। ओह माय गॉड, ओह एंड आई मैंने इसे डिजाइन भी ऐसा किया था कि एक बॉलीवुड का टॉप सिंगर जो क्लासिकल गा रहा है, उसके लिए इंडस्ट्री के जो इस वक्त के जो बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस हैं, जो कि अपने आप में पंडित और उस्ताद हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि राशिद खान साहब का गाना अगर मुझे अगर अकम्पनी करवाना है तो द म्यूजिशियन हैज टू बी ऑन दैट कैलिबर ओनली। तो मैंने ऐसा ही जोड़ा बनाया कि अगर सितार बज रही है तो इट हैज टू बी नीलाद्रि कुमार, वन एंड ओनली, कि उन्होंने सितार बजाई। मैंडलिन बजानी है तो फेमस फैमिली कॉल्ड यू श्रीनिवासन फैमिली, उनके छोटे भाई हैं यू राजेश जी, उन्होंने मैंडलिन बजाई। तबला पंडित कुमार बोस, राकेश चौरसिया, वन एंड ओनली फ्लूटिस्ट। तो यही मेरी कोशिश थी कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट लुप्त हो रहे हैं, ये एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट देखे, एक सुर का साज छेड़े, अब ये कोई मशीन नहीं गा सकती, आपने पूरी तरह दुनिया की बेस्ट कोई ऐसी। मतलब मन भीतर को तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि आप अगर अभी के म्यूजिक में एक साथ सारे बेस्ट को सुनना चाहते हैं तो बस अभी सुनिए मन भीतर। मन भीतर सुनिए, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल मन यही एक भीतर सच्चाई है। सुनिए। और हमारे राजीव जी इतने अच्छे गाते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप खुद एल्बम बनाते रहिए कि हम सुनते रहे आपको, मतलब गैप मत दीजिए कि हाँ हमें बस बेस्ट मिले तभी बनाएंगे, नहीं, क्योंकि हमें सुनना है आपके म्यूजिक। मैं आप लोगों की बातें बहुत सहमत हूँ और इसमें इसी में कोशिश करता रहता हूँ, लगा रहता हूँ। अभी मेरे जैसे कहा ना कि अभी आपने मन भीतर सुना, जल्द से जल्द आप लोग मेरी एक गजल मैंने का प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट किया है, रक्षा श्रीवास्तव, हरिहरन जी ने गाया है उसमें। So I'm going to come up with a lot of projects which are going to be very soulful and very soothing. It's going to be amazing. People are going to be in love with music again, the pure music.
डेफिनेटली। और जहाँ पे प्योरिटी होते हैं वहां पे ही भगवान होते हैं, वहां पे ही हीलिंग बस होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। तो इसी के साथ हम आज यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। एंड डेफिनेटली विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू कम अगेन एंड अगेन ऐसे ही, क्योंकि आपने जो थोड़ा बहुत भी मुखरा सुनाया वो हमें आह कर गए मन से, और सारे दर्शक को। तो हम चाहेंगे आप बस आते रहिए और हमें हील करते रहिए। नहीं नुपुर जी, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं उसमें अगर हम जुड़ेंगे तो आप जब भी मुझे याद करेंगी मैं जरूर आऊंगा, और आपके थ्रू स्पिरिचुअली जो भी हम कनेक्ट होके कर सकें, बस जुड़े रहें, प्यार से जुड़े रहें, बस यही मेरा कहना है। दुआएं देते रहिए कि मैं ये करता रहूं, आप लोगों का प्यार मिलता रहे और सबकी जिंदगी में सुकून आ जाए, बस ये दुआ करता हूँ। एकदम सबका प्रार्थना है कि आप ऐसे ही म्यूजिक बनाते रहे और लोगों को हील करते रहे, और आप म्यूजिक के जो सर्वोत्तम स्तर है आप ऑलरेडी पहुंच गए हैं, लेकिन और भी आगे चले जाए। बस पूरा कोशिश करते पूरी रहेंगे। तरह जो आप अचीव करना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाए आप, आपके मन की बस जो से आशा है। थैंक यू सो मच। बस सेवा है, सेवा करते रहूंगा और ये रह जाएगा, बाकी सब चला जाएगा। एकदम ये रह जाएगा, तो यही हम तो दुआ चले करता हूँ। जाएंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच राजीव जी। कि आपने प्यार से बुलाया, एंड इट वाज वंडरफुल टू बी पार्ट ऑफ योर शो, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, एंड आप जल्द से जल्द गा रही हैं मेरे लिए, याद रखिएगा। आई अभी मुझे डर लगने लगा है अगर मैं बेसुरा गा दी आपके सामने। मैं मैं ट्रेन करूंगा ना आपको, आपकी फिक्र कर रही है। आप बेसुरा, अगर आप सुर में नहीं होती तो आप आज ये इंटरव्यू भी नहीं हो रहा होता। आप सुर में है, प्योरली सुर में है, इसलिए हम आज ये बातें कर रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू। तो जरूर मैं इंतजार करूंगी कि आप मुझे सुर में ला के और भी आप ही गवाएंगे मुझसे। प्रॉमिस, आपके दैट्स अ ऊपर, गुरु प्रॉमिस। के ऊपर पूरा छोड़ दिया मैंने। 100%, 100%, that's a promise. So Thank you so much. thank you so much, and viewers, that was Rajiv Mahavir जी। एंड जरूर आप लोग सुनिए मन भीतर, क्योंकि आज के जो हम जिससे गुजर रहे हैं उसमें मन भीतर जैसे म्यूजिक की बहुत जरूरत है। तो आज अभी सुनिए मन भीतर। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार तक आशा करेंगे कि आप बहुत सारे म्यूजिक और बनाएं और हमें ऐसे ही हील करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्कार। एंड वेस्ट नमस्ते। मिनासाई, गुड नाइट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good night. Bye bye.